संदेश देना चाहेंगे जो आज घरों में हमारी महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, कल यहाँ पर 14 अप्रैल के सुबह यहाँ पर आए। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसमें भाग ले। ये कोई दलितों के नेता नहीं थे, ये सभी के नेता थे। सभी के लिए इन्होंने जो अधिकार दिया, बल्कि नारियों को जो सम्मान दिलाया है वो बाबा साहब की ही देन है। किसी देवी देवता की ये देन नहीं है। देवी देवता पहले भी थे, लेकिन जो संविधान से हमें अधिकार मिले हैं वो कभी नहीं मिले। और मैं चाहती हूँ इसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भाग ले, जिससे उन्हें भी पता चले कि हमारे जो अधिकार है वो बाबा साहब की वजह से ही है। डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि चमकता दमकते प्रतिभा के नीचे चमकते दमकता चेहरे भी हमारे सामने कई हैं। और आज ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आज़ादी के 74 साल बाद भारत की तस्वीर बदल रही है। डॉक्टर साहब, कैसा महसूस हो रहा है आज चौराहे की दशा बदल रही है? सर, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये अत्यंत हर्ष का विषय है और आज इसको देखकर ये लगा है कि वास्तव में ये जो त्यौहार है एक यूनिवर्सल त्यौहार है। पूरी दुनिया इस त्यौहार को मना रही है, बाबा साहब के जन्मोत्सव को, और ये हम सब के लिए, आपके लिए बड़ा ही हर्ष का बात है। आज से पहले जो चौराहे की दुर्दशा थी उसको आपने डेमोक्रेटिक भारत ने जो कवरेज दिया और उस कवरेज का असर आज देखने को मिला कि प्रशासन और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज या सामाजिक संगठन है, सभी के सहयोग से आज ये जो सर्किल का पुनरुद्धार हुआ है, ये बहुत ही हर्ष का विषय और धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। जो बात कही है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, कैसा महसूस हो रहा है? आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि इतने एक उत्सव का माहौल है, जैसा पहले कम ही देखने को मिलता था, लेकिन आज के समय में जैसे जो युवा पीढ़ी और बुजुर्ग और सभी जागरूक सभी समाज के लोग बाबा साहब को मानने लगे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पूरे विश्व में जो बाबा साहब को जयंती मनाई जाती है। अब जो है ये उनकी जो बाबा साहब की जो उन्होंने जो संदेश दिए थे उनको हम जो है लागू करें या उनको हमें माने। सिर्फ जयंती मनाने से ही काम नहीं चलने वाला है। हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ये संदेश दें कि वो बाबा साहब के कदमों पर चलें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जाजू व्याख्याता। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन जो देखने को मिल रहा है, बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन है आज का। बाबा साहब की जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आज जो अपन चौराहे पे इकट्ठे हुए हैं, आज ये जगमगाता हुआ जो सर्किल है बहुत दिनों के बाद देखने को अवसर मिला है। आज पूरा समाज गदगद है इस चमकते हुए सर्किल को देखते हुए। बाबा साहब किसी समुदाय विशेष के नहीं है, ये पूरे भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व रत्न के रूप में जो मान्यता बाबा साहब को मिली है वो इनके ज्ञान अर्जन से। बाबा साहब के लिए जितनी भी बुरी प्रशंसा की जाए वो शब्द कम होंगे। हम जैसे एक बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनके लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का आज का दिन है। बाबा साहब का जन्म एक त्यौहार के रूप में सभी समाज के लोग मनाते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर यदि समाज चलेगा, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको यदि अपन अपनाते हुए चलेंगे तो समाज दिन पे दिन उन्नति करेगा और हर व्यक्ति बाबा साहब को पढ़े, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कैसा महसूस हो रहा है आज चौराहे की दशा? बाबा साहब के 130वें जन्मदिन के अवसर पर आज जो देखने में ऐतिहासिक कार्यक्रम जो आज अलवर ज़िले में हम सबको महसूस हो रहा है, वो आपके चैनल के माध्यम से हमें सब कुछ ये देखने को मिला। साथ ही
सामाजिक संगठनों ने, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों ने, सबने मिलकर इस काम के लिए प्रयास किए। जिस कार्यक्रम को इस चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छे ढंग से पहुंचाया, इसलिए चैनल को तो हम सभी समाज वाले बार बार धन्यवाद देते रहेंगे। साथ ही एक निवेदन में समाज से ये भी करना चाहूँगा कि बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलें और भगवान बुद्ध की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको अपने जीवन में उतारने के प्रयास करें। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, विश्व में एक ऐसा हस्तलिखित संविधान है जो पूरे संसार में कहीं पर नहीं है, इसलिए हमें किताबों के ज्ञान के साथ साथ संविधान का भी हमें अनुसरण करना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं चमकती धमकती और ये विराट प्रतिमा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, संविधान निर्माता, हाथ में भारतीय संविधान, और ये विराट प्रतिमा अपने आप में बता रही है कि भारत की जो पूरी व्यवस्था है वो संविधान से ही चलेगी। और आज जन्मदिन के पूर्व संध्या पर जो बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की जो मानते हैं वो लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मोमबत्ती और दिया जलाकर अपने आप में एक अलग जगह कर लोग घरों को और निकलेंगे और एक बड़ा संदेश देंगे। कैसा महसूस हो रहा है? अपना नाम बताएं सर प्लीज। मेरा बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मैं रामपत नैनावत उर्फ महंत रामपत दास जी शिवाजी पार्क से हूँ और मेघवाल समाज से सदस्य हूँ। बाबा साहब की प्रतिमा को अवलोकन कर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और आज काफ़ी उमंग से बाबा साहब के भक्त जो है आज उपस्थित हैं। मुझे बहुत खुशी है। इसी तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को और बाबा साहब के दिए गए उपदेशों को, शिक्षा को अपने स्तर पर अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरे साथ यहाँ पर वकील साहिबा है पूनम जी, यहाँ पर बाबा साहब के चरणों पर प्रतिमा का जो विराट व्यक्तित्व है उसको देखने के लिए भी आई हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब की बार तो बहुत अच्छा किया है। यहाँ पर जो सजावट है बहुत अच्छी लगी है। अब की बार पहली बार मैंने देखा है कि इतनी रौनक है बाबा साहब के यहाँ, और होना भी चाहिए। जो अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए हैं वो हमें किसी ने भी नहीं दिलवाए। नारियों के सम्मान के लिए नारियों को जो अधिकार दिए हैं वो भी बाबा साहब के संविधान की वजह से ही मिले हैं, और दलितों को जो अधिकार मिले हैं वो भी संविधान की वजह से ही मिले हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे संविधान का जितना भी हो उतना तो प्रचार होना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। आप वकील हैं, आप जागरूक हैं, कानून की दलील समझती हैं, आप क्या एक संदेश देना चाहेंगी जो आज घरों में हमारी महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, कल यहाँ पर 14 अप्रैल के सुबह यहाँ पर आए? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें भाग ले। ये कोई दलितों के नेता नहीं थे, ये सभी के नेता थे। सभी के लिए इन्होंने जो अधिकार दिया, बल्कि नारियों को जो सम्मान दिलाया है वो बाबा साहब की ही देन है। किसी देवी देवता की ये देन नहीं है। देवी देवता पहले भी थे, लेकिन जो संविधान से हमें अधिकार मिले हैं वो कभी नहीं मिले। और मैं चाहती हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भाग लें, जिससे उन्हें भी पता चले कि हमारे जो अधिकार है वो बाबा साहब की वजह से ही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ एक वकील साहब और हैं, धर्मेंद्र कुमार जाटव जी हैं। धर्मेंद्र जी, कैसा महसूस हो रहा है? आज चौराहे की जो दशा बदली है, आज ये महसूस करने का समय नहीं है। आज हमारे समाज के बड़े मसीहा आज के दिन जिनको हर्षोल्लास से आज पूरे देश में, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों, सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे व्यक्ति हो, इसलिए मना रहे हैं कि वास्तव में उनको पता लगा है, चाहे वो एक पर्सनल स्वार्थ के लिए मनाते हों, लेकिन उनको पता है कि बाबा साहब इतने बड़े व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस देश को सुधारा, समझा। चाहे वो सामाजिक संस्थान हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे देश के इंस्टीट्यूट हों, चाहे देश के विकास की बात हो, बाबा साहब ने नींव रखी थी इस देश को सुधारने के लिए। लेकिन कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हम जो खड़े हैं, आज जो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ और बाबा साहब की देन है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी।